वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग गॉस लॉ का है ना 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए न्यूटन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। अब ये तीसरा में हम सब पढ़ेंगे आज क्या कि थिन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम सब क्या करते हैं, थिन स्फेरिकल सेल पहले बनाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, थिन स्फेरिकल सेल जो बनेगा तो उसके बाहर जब पॉइंट होगा तब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जब पॉइंट अंदर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सरफेस पे निकालेंगे, यानी 3 केस लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई स्फेरिकल सेल है तो उसका 3 केस बनता है। एक पॉइंट जो होगा क्या होगा, सेल के अंदर होगा, एक होगा सरफेस पे होगा और तीसरा क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो तीनों केस हम सब करेंगे एक एक करके, तीनों पोजीशन पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हम सब इसके लिए पहले फिगर बनाते हैं स्फेरिकल सेल का। तो मान लेते हैं कि स्फेरिकल सेल बनाए जो यूनिफॉर्मली चार्ज। तो यहाँ पे हम सब यूनिफॉर्मली चार्ज, तो देखिए सेल है तो थिन स्फेरिकल सेल थोड़ा सा एकदम थिकनेस होगा, जो नेग्लिजिबल थिकनेस है, थिकनेस हम सब बना देते हैं, इसमें थोड़ा सा थिकनेस रहेगा, यानी जस्ट लाइक आपका क्या हो जाएगा, रिंग टाइप का है ना, थोड़ा सा थिकनेस है बस। इस वाला पार्ट में ही चार्ज होगा, जो बना रहे हैं ना इसी पार्ट पे चार्ज होगा। सेल मतलब क्या होता है, खोखला, तो अंदर खोखला है। ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, मटेरियल कहाँ है, सिर्फ सरफेस पे, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, थिन स्फेरिकल सेल बन गया। अब देखिए यहाँ पे ही चार्ज होगा आपका, इसी पोजीशन पे क्या होगा, चार्ज होगा, इसी पे आपका चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका हम सब रेडियस मान लेंगे, थिन स्फेरिकल सेल का आर रेडियस हो गया। अब हम सब पहला केस लेंगे कि कहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। केस 1 लिख रहा है, केस 1 में उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जब क्या है, आर जो होगा, जो पॉइंट लेंगे वो क्या है, बाहर है स्फेरिकल सेल के। तो इसको लिखेंगे व्हेन पॉइंट मान लेते हैं पी है कोई, जो लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ये केस पहला हम सब बनाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि पॉइंट पी जो दिखा रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या सेल के बाहर है। सेल के बाहर मतलब यहाँ पे पी पॉइंट ले लिए। अब पी पॉइंट ले लिए तो इसका डिस्टेंस सेंटर से, ये सेंटर ले लिए, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है। यहीं पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये आर रेडियस जो है, इतना दूर जो आर रेडियस है, इसको लेकर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो इमेजिन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से एक सर्किल बना लेंगे बड़ा सा। ठीक है, ये सर्किल हो गया। ठीक है, अब ये आर रेडियस पे है और इसके अंदर क्या हो गया, टोटल चार्ज इसी के अंदर आ गया। ये इमेजिनरी क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस। तो अब देखिए ये पॉइंट पी है, तो इसका अब एरिया कितना होगा, ये देखिए पहले तो देखिए ये क्या है आपका 2D हो गया। कोई भी सेल है तो वो 2D है, इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कितना होता है, सेल स्फेरिकल स्फेयर का क्या होता है एरिया, 4πr²। इसका एरिया हम सब निकालेंगे, एरिया क्या होगा, अगर ये बड़ा वाला स्फेरिकल सेल जो लिए हमसे इमेजिनरी सरफेस बनाया, तो इसका रेडियस तो स्मॉल आर है, तो छोटा वाला सरफेस का रेडियस क्या है, आर है। तो बड़ा वाला जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4π r²। ठीक है, तो हम सब क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस, जो हमसे इमेजिन किया ना, उसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम सब डिफिनेशन के अनुसार पढ़े हैं क्या होता है गॉसियन सरफेस में, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए होगा और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों कॉस 0 होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए ये पी पॉइंट लिया, ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट पॉइंट इस पे ले सकते हैं।
अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ये सेल हुआ। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, सारे पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। तो ये पी है, ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट हम सब लेंगे बाहर वाले पे, तो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है। तो सब पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटसाइड तक होगा स्फेरिकल सेल। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा। अब स्फेरिकल सेल को इस तरह से है, ठीक है, स्फेरिकल सेल, तो हम सब पी पॉइंट वहां रख के बाहर या इधर ही रख के मान लीजिए स्फेरिकल सेल है और पी पॉइंट यहाँ दिखा है। तो स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब कि इधर से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी बाहर और इस तरह से मान लीजिएगा स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। और क्या होगा, एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जिधर से देख रहे हैं उधर, तो एरिया वेक्टर भी किधर हो गया, बाहर, ठीक है। तो स्फेरिकल से सारे पॉइंट पे क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, ई इंटू एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल सेल का 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम सब क्या मान लेंगे, फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम सब जानते हैं बाय द गॉस लॉ, पहला तो हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकालिए, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं गॉस लॉ से, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम सब साइड में, तो लिखेंगे बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ से हमसे जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है, तो टोटल चार्ज इस पे कितना है, ये हम सब मान लेते हैं टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज कितना है, इसमें क्यू है। तो हमसे देखेंगे ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज आपका क्यू है। तो टोटल चार्ज हम से रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। टोटल चार्ज देखें तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया कि इस सरफेस, हम सब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, तो सिग्मा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बटा ए। तो यहां से अगर क्यू लिखेंगे तो कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। यहां तक समझ में आया, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई सरफेस है उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, वहां हम सब करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए। तो वहां से टोटल चार्ज निकालेंगे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और ए ये वाला सरफेस के लिए कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई, गॉसियन सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम सब क्यू का वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम सब का देखिए यहाँ से लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए तो राइट हैंड साइड में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वेशन में एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। तो इसको हम सब करते हैं नेक्स्ट पेज में, तो क्या हो गया, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे तो फर्स्ट से कितना आया था आपका वैल्यू, देख लीजिए आप यहाँ पे, पहला इक्वेशन से कितना था, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हमसे लिखेंगे तो कितना होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन से कितना आया था, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आया बाय द डिफिनेशन, और ये आया आपका गॉस लॉ, दोनों से हमसे निकाल लिए। अब इसमें देखिए 4 पाई गया, ठीक है। तो हम सब का कितना वैल्यू आ गया, देखिए ई बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 4 पाई यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से चार्ज, चार्ज कितना, चार्ज तो इतने दूर पे है ना, चार्ज कितना है, इतने दूर पे है, तो एरिया इस समय ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ये वाला एरिया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज देखिए, चार्ज कितने दूर है, इतने दूर में एरिया में, ये टोटल में तो है नहीं। तो इस समय कौन सा लेंगे जब निकालना, तो ये टोटल चार्ज और इसके अंदर का एरिया, एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ कैपिटल लेंगे,
तो इसमें जब रखेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ सिग्मा इंटू यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमसे सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द फील्ड। और इसी को और सॉल्व करिएगा तो सिग्मा बराबर हमसे क्या लिख सकते हैं क्यू बटा क्यू बाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा ऊपर में आर स्क्वायर है नीचे में क्या है आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये गया तो हमसे का वैल्यू कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड द पॉइंट पे कितना आ जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखिए ये आ गया। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे है ना। तो ई बराबर क्या इसको लिख सकते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख लेते थे के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये देखिए फॉर्मूला हम सब बताएं कि क्या होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी कि कोई स्फेरिकल सेल है और बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का लग जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब केस 2 लेंगे जब क्या हो पॉइंट अंदर हो स्फेरिकल सेल के अंदर हो तो केस सेकंड लिखेंगे। केस 2 में क्या होगा कि व्हेन पॉइंट जो पॉइंट पी लिए थे ना वो पॉइंट पी क्या हो अब अंदर हो जाए सेल के पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। यानी अब वो पॉइंट पी क्या होगा स्फेरिकल सेल के अंदर चला जाएगा। इस केस में अब फिगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखिए यही मान लिया आपका सेल है। ठीक है, सेल है तो थोड़ा सा इसमें थिकनेस आप दिखा ली। अब इस पे क्या है चार्ज तो सरफेस पे ही होगा कारण कि जहां मटेरियल है वहीं पे चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका रेडियस जैसे था वही रिंग लिया है तो आर रेडियस है। अब ये पॉइंट जो यहाँ पे लिए थे बाहर में अब पॉइंट क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा जब आर क्या हो जाए लेस देन आर हो जाए। मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको 5 सेंटीमीटर पे तो पॉइंट क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। तो अवर जो पॉइंट है ना यहाँ पे आ गया ये अब पी यहाँ पे आ गया पहले बाहर था अंदर। तो यहाँ से आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या है डिस्टेंस अब वो आर घट के अब छोटा हो गया। पहले मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पे था रेडियस 10 है तो बाहर हो गया पॉइंट। अब पॉइंट क्या हो गया 10 सेंटीमीटर रेडियस था लेकिन अब 5 सेंटीमीटर पे ही निकालना है तो अंदर हो जाएगा पॉइंट। तो ये आर जो पहले 20 सेंटीमीटर था वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर तो पॉइंट क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा। अब अंदर आ जाएगा तो यहाँ से गॉसियन सरफेस इमेजिनरी बनाएंगे तो क्या होगा छोटा सर्किल बनेगा। अब क्या होगा छोटा सर्किल बनेगा इस तरह से हमसे गॉसियन सरफेस बनेगा इसका रेडियस आर हो गया। ठीक है, तो अब फिर वही लगाएंगे हम सब। अब पहले क्या करते थे पॉइंट बाय लिखेंगे पहला में क्या करते थे हम सब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे ड्यू टू गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई लिखेंगे तो ई इंटू इसमें भी देखिए सारा पॉइंट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है प्लस यहाँ पे। ठीक है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर होगा तो ई इंटू अब इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर जैसे उसमें किए थे उसी तरह हो जाएगा। और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब इक्वेशन 2 में क्या करेंगे गॉस लॉ लगाएंगे तो बाई गॉस लॉ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में देखना है कि चार्ज क्या होगा क्योंकि सरफेस अब क्या हो गया छोटा हो गया पहले सरफेस क्या था बड़ा था। ठीक है, पहले देखिए क्या था एक बार नजर दबा देख लीजिए पहले क्या था ये था तो इसके अंदर पूरा चार्ज आ जा रहा था। ठीक है, क्यू चार्ज क्या था जब बाहर पॉइंट होगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू। लेकिन जब अब पॉइंट यहाँ पे आ गया जो वो फिगर में दिखाया है तो अब चार्ज इसके अंदर तो 0 है। ठीक है, तो इस केस में देखिए इस केस में जो दिखाया है
इसमें तो ये अब सरफेस क्या हो गया, छोटा हो गया, सरफेस एरिया भी छोटा हो गया। तो अब क्या हो गया, इतना दूर एरिया में अब कोई चार्ज आपको दिखेगा, चार्ज तो बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इनक्लोज क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, इसके द्वारा जो सरफेस बना है इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज जीरो, क्योंकि इस समय जो चार्ज लेते हैं क्या होता है, गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ बोलता है कि सिर्फ वही चार्ज लेना है जो क्या हो, सरफेस के अंदर होते। इस सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, सरफेस के बाहर है चार्ज, तो ये तो लेंगे नहीं, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, जीरो। इसको इक्वेशन 2 लिख लिए। अब देखिए फ्रॉम 1 और 2 से करेंगे, तो 1 और 2 से, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से देखिए ये जीरो हो गया, और ये क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए करेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। समझ में? तो यानी कि सेल जो है, सेल के अंदर में कहीं पे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का स्फेरिकल सेल है, 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक 1 सेंटीमीटर से 9.9 सेंटीमीटर तक क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सरफेस पे जो होगा वो अभी बताना है कि जब सरफेस पे होगा तो क्या होगा, यानी कि सरफेस से थोड़ा सा भी अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब हम सब केस 3 लेना है, तो वो केस बहुत सिंपल है। केस 3 में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आर बराबर आर, यानी कि जो डिस्टेंस ले रहे हो कहाँ है, स्फेरिकल सेल पे ही है, दैट इज पॉइंट लाइज ऑन द स्फेरिकल सेल। तो आपको कुछ नहीं करना है, केस 1 में जो फॉर्मूला था वहां पे आर के जगह, स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर होता था केस 1 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के जगह हम सबको क्या कर देना है, आर पुट कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। यानी कि सरफेस पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहाँ होता है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अंदर में कहीं भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हो गया आपका, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपका फिगर दिया हुआ है कि यही मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, यहीं पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज का वैल्यू मान लीजिए क्यू बराबर दिया हुआ है 60 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें क्या करेंगे, कहाँ पे निकालना है, ये देखिए ए में कह रहा है कि निकालना है, इसका रेडियस दे देगा, रेडियस आपका क्वेश्चन में दे दिया कि रेडियस कितना है, मान लीजिए दे दिया कि 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। और आपका क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ कहाँ, एट आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दूसरा बी में कहना है कि आर जो होगा 10 सेंटीमीटर, और तीसरा कहना है सी में कि आर जो होगा 5 सेंटीमीटर पे निकालना, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मतलब कहने का तो पहले जो ये पॉइंट जो होगा कहाँ, ये जो पॉइंट पी जो है यहाँ पे है, तो ये आर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। दूसरा केस में कह रहा है कि यहीं पे निकालना है, जब पी यहाँ पे आ जाए पी डैश, तीसरा कहाँ, जब इसके बीच में यानी यहाँ पे, ठीक है, पी डबल डैश, यानी तीनों केस में हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी जो पढ़े उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला केस कितना है, 20 सेंटीमीटर पे निकालना है, 20 सेंटीमीटर मतलब बड़ा वाला सरफेस हो जाएगा, इस तरह से जो पहला केस था। तो केस 1 में हम सब फॉर्मूला क्या पढ़े, तो पहला वाला ए का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बटा
आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर बराबर कितना दिया 20 सेंटीमीटर, के का वैल्यू हमसे जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू का वैल्यू कितना दिया 60 माइक्रो कूलम, तो 60 इंटू 10 टू पावर -6, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, आर स्क्वायर। तो आर को हम तो क्या करेंगे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर, 1/5 का स्क्वायर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, 25 गुने कितना हो जाएगा 25 इंटू 9 छो के 54 हो जाएगा, ये देखिए, और कितना हो जाएगा 9 इधर है, एक 10, 10 में से 6 गया, 10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को गुना कर लेंगे, 25 इंटू 54 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 125 है ना, इसको जोड़े 0 5 3 1, 1350 आ गया। ठीक है, 1350, 1350 गुने 10 के पावर 4, इतना क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन पर कूलम। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अब सरफेस पे कहेगा तो कितना ले लेंगे आर का वैल्यू 10 ले लेंगे। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला में क्या करेंगे के क्यू बटा आर स्क्वायर पुट करेंगे, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो ऊपर में तो वही रहेगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर -6, ये बना रहे हैं बी का। ठीक है, आर स्क्वायर करेंगे तो आर कितना होगा अब 10 सेंटीमीटर पे निकालना है, यानी सरफेस पे, तो सरफेस पे निकालना है तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा, का स्क्वायर करेंगे तो हंसा का वैल्यू कितना आ जाएगा ई का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या था 1/5 था, यहाँ क्या हो गया 1/10 हो गया है ना, क्योंकि अब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, उसमें 20 सेंटीमीटर था तो 1/5, अब 1/10, 100 ऊपर चला जाएगा। इसी में क्या करेंगे 54 था तो 54 इंटू 54 आ गया इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 9 में 6 गया, ये देखिए फिर एक 0 उसका भी आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 9 में 6 गया 3, 3 1 4, तो 54 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू पावर 54 इंटू 10 टू पावर 6, इतना न्यूटन पर कूलम। ये हो गया केस बी का आंसर 54 इंटू 10 टू पावर 6। और तीसरा केस तो सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जब पॉइंट अंदर हो जाए तो कोई तो चार्ज है नहीं, अंदर में कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, या इलेक्ट्रिक फील्ड सी वाला में कितना हो जाएगा सी केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो देखिए हम आपको थ्योरी बता दिया और एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।